16 का कर देती हूँ। हाँ जी, आप 16 का 16 देख का मैं लीजिए, कर देती हूँ, फिर 17 का शुरू करेंगे। 7 का फिर कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। और वो ज्ञानानंद जी वाली बुक से भी पढ़ सकते हो, उनकी भी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अच्छा, तो मेरे वो पास ये बुक गीतांजलि जी, है नहीं। हाँ गीतांजलि जी हैं, गीतांजलि जी पढ़ेंगे। जी। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 15वें अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम दोहरा रहे हैं श्लोक 16 को। सभी इस चर्चा में शामिल होंगे। गीतांजलि जी से अनुरोध कि एक बार श्लोक 16 पढ़ दे। ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः तेषामादित्य ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिसका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अब मैं इसकी व्याख्या भी पढ़ दूं पूरा डिटेल में। हाँ जी, पढ़ दो। ये इस तरह है। अज्ञान तभी तक है जब तक भीतर का विवेक ज्ञान जागृत नहीं हुआ है। अंधकार तब तक ही है जब तक सूर्य उदय नहीं हो पाया। सूर्योदय होते ही अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भी निश्चित है कि अज्ञान और किसी साधन अथवा पुरुषार्थ से नष्ट होने वाला भी नहीं। ना तो पकड़कर बाहर निकाला जा सकता है और ना ही किसी अन्य क्रिया विशेष या श्रम से समाप्त ही किया जा सकता है। ज्ञान की जागृति है साधन। ज्ञान मुख्यतः यही है कि मैं कौन हूँ, संसार में क्यों आया हूँ, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, अथवा मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं। परमात्मा का अंश होने के नाते मैं परमात्मा का हूँ और वही एकमात्र मेरे अपने हैं। यह भाव अथवा विवेक ज्ञान भीतर ही भीतर जागृत हो जाए, दृढ़ हो जाए, तब बात बन जाएगी। है ज्ञान आत्मा का मगर जिनके पास, इसी से वे करते हैं अज्ञान नाश। सूरज से होता है प्रकाश ज्यों करे ज्ञान प्रगट परम तत्व को। अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान अपने आप में प्रकाश। अंधकार में परमात्म तत्व अंदर होते हुए भी अनुभव में नहीं आता। ज्ञान का प्रकाश होते ही प्रत्यक्षतः प्रगट अनुभव होने लगता है। इस अनुभव के लिए साधन और स्थिति क्या है, आगामी श्लोक इसी भाव को लेकर है। जो हमें करवाया था ना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा अभी पढ़ा ना गीतांजलि जी ने, तो सेम ही था ऑलमोस्ट। उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि ज्ञान एक राख के तरह है, अज्ञान राख की तरह है जो ढक देता है ज्ञान को। जब राख हटेगी तो वो ज्ञान भी उजागर हो जाएगा। जैसे अग्नि उजागर हो जाती है राख को के हटने से, वैसे ही ज्ञान भी उजागर हो जाएगा। और ज्ञान 3 गुण होते हैं उसके, कि एक तो वो अंधकार को नष्ट कर देता है, दूसरा वो खुद को प्रकाशित करता है, और तीसरा वो दूसरों को प्रकाशित करता है। मतलब जैसे रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, उसको कुछ नहीं करना होता है, उससे वो खुद भी प्रकाशित होता है और बाकी सब कुछ भी प्रकाशित होता है। उसी तरह अगर हमें ज्ञान मिल जाता है तो वो खुद को भी प्रकाशित करता है और वो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जब वो ज्ञान हो जाता है तो किसी भी तरह का कोई घृणा या द्वेष कुछ नहीं रहता है। जैसे अंधेरा छट जाता है सूरज के निकलने पे, रोशनी होने पे, उसी तरह ज्ञान होने पे द्वेष, घृणा, इस तरह की चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और जिस तरह इसमें एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक कमरा, अंधेरा कमरा है, उसमें अगर दिया रखा है जला के,
तो आपको दिया ढूंढने के लिए दूसरा दिया नहीं लाना पड़ता है, उसी दिए से वो खुद भी दिखता है और वो बाकी सारे कमरे को भी रोशन करता है। उसी तरह ज्ञान को कहीं ढूंढना नहीं है, ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, ज्ञान को कहीं नहीं ढूंढना है। जब ज्ञान उजागर हो गया तो खुद भी वो भी खुद को तो वो प्रकाशित करेगा ही, और दूसरों को भी वो आगे भी प्रकाशित करेगा। बस यही था। और ज्ञान होगा। कल एक्चुअली मेरे को समझ भी नहीं आया, वो आप आशु आप पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल है वो इस्कॉन वाली बुक्स है ना, उसमें पता नहीं अलग सा कुछ दिया हुआ था। तो इसमें जो हमें बताया, और जो जैसे अभी गीतांजलि जी ने भी पढ़ा ज्ञानानंद जी का, और जो शॉर्ट में दिया है उसमें भी यही मेंशन्ड है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सारा कुछ आपका उजागर हो जाता है, आपका ज्ञान खत्म हो जाता है, और आपका ज्ञान हो जाता है। मतलब ज्ञान जब होता है तो सारा कुछ आपका खत्म, अंधेरा सारा खत्म हो जाता है। यही था। पता नहीं उसमें वो जो इंडिविजुअल और समष्टि और ये सब वो चीजें आ क्लियर कर रही दिया थी, वो था मेरे को समझ वो नहीं आया कि वो क्यों डाला उसमें, मतलब क्या पर्पस था। मैंने बाद में मैंने भी पढ़ा, बट एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आया कि वो नहीं, वो क्लियर मतलब। कर दिया था, संगीता जी ने बाद में क्लियर किया था वो। हाँ जी, अच्छा। कोई और? मैं सुनीता जी की बात से सहमत हूँ। उनका पूछने का मतलब ये है कि उसको डालने की जरूरत क्या थी, वो समष्टि व्यष्टि वाली बात का यहाँ पे क्या अभिप्राय है? इसमें अभिप्राय नहीं था, हाँ, वही अभिप्राय। एक्चुअली मैं कहना चाह रही चलिए, हूँ। हाँ। और वैसे भी पता है सही क्या है, बात है। जो इसका अगर हम एक एक शब्द का मीनिंग करें ना, तो मीनिंग अगर हम जैसे एक एक शब्द का, जो संस्कृत का ही श्लोक है 16वां, अगर हम एक एक शब्द का मीनिंग भी करें तो भी जो आपने बोला है सुनीता जी, वही उसका अर्थ निकलता है, और जो गीतांजलि जी ने पढ़ा है वही उसका हाँ सिंपल एग्जैक्टली और वही मैं कह रही थी। सही अर्थ है ना? हाँ जी, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। इसका यही अर्थ है। और कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है इसके ऊपर। सही बात है, इसमें कोई मतलब नहीं था वो व्यष्टि समष्टि का। मतलब इसमें तो जैसे एक एक वर्ड का भी अगर हम मीनिंग देखते हैं तो इसमें वही है ना कि ज्ञानेन, मतलब ज्ञान से, तू बिल्कुल, लेकिन। मतलब जो बात उन्होंने लिखी है वो सही लिखी है, पर इस हाँ जी, श्लोक में ये बात लिखने का कोई रेलिवेंस समझ नहीं आई। नहीं आया था, मेरे को भी यही हम्म लग रहा था। मतलब हम्म अविद्या नष्ट हो जाती है, और जीव का मतलब उनके उदीयमान सूर्य की तरह प्रकट हो जाता है, मतलब ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो उसमें फिर वो समष्टि और उसका पता नहीं, मतलब वो कंफ्यूजन क्रिएट किया। कोई ना कोई हाँ मकसद एक्चुअली तो रहा ही होगा अगर मैं उन्होंने अभी, लिखा है, हाँ जी, बट देयर वाज कंफ्यूजन। मैं अभी पढ़ रही थी इसको, इसी जो कल अंजू जी से बात कर रही थी। अब इन्होंने, पता है इन्होंने क्या कहना चाहा है, लास्ट की 3 लाइनें, मेरे पास ये बुक है, कि उन्होंने पता है क्या बोला है, कि जैसे रात के समय जब अंधेरे में हमें सारी चीजें एक जैसी दिखाई देती हैं, और जैसे ही दिन निकलता है तो हर चीज का अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो उसी तरह से उनका उनका ये मानना है कि जब हम अज्ञान में होते हैं तो हमें सब एक जैसा, उसमें एक जैसे का मतलब समत्व का भाव नहीं है। मतलब उनकी सब, क्या क्या मतलब सब कुछ एक जैसा ही दिखता है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है उसकी, हम मतलब हम विवेक से काम भी लेते हैं, पर जैसे ही विवेक का या ज्ञान का सूर्योदय होता है तो जिस वस्तु की जो इम्पोर्टेंस है, मतलब वो पता सत चलती है। असत का अंतर हमें दिखने लगता है। शायद ये कहना चाहा हो। शायद यही होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये हो सकता है। ये हाँ हो जी, सकता ये हो सकता है। क्योंकि लास्ट में लिखा भी है ना उन्होंने, तो मैं उसको ऐसे ले रही हूँ कि जैसे अंधेरे में सब कुछ एक जैसा ही दिखता है तो फर्क नहीं दिखाई देता अच्छे और बुरे का, तो ऐसे ही अज्ञान में अच्छे और बुरे का फर्क नहीं दिखाई देता, पर जैसे ही ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो मतलब हर चीज अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती है। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। मैं इसको ऐसे, गलत तो कोई नहीं लिखेगा अब इतने, मतलब हाँ वही मेरे को था, बाकी तो सर आ सब गए हैं क्लैरिफाई सर, कर देंगे। हमारा ये श्लोक का अर्थ तो सर हमने कर लिया। अब आप अगर आगे ले लें तो बहुत कृपा होगी आपकी। मतलब 16वां श्लोक तो हमने चर्चा कर ही ली इसके ऊपर, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ी हमने। कौन सा जी? 16वां श्लोक हमने चर्चा कर ली है। मैं क्या, अब आप आगे 25वां जो कल से आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा सर। जी, तबीयत कैसी है?